भारत की भूमि पर अनगिनत वीर योद्धा जन्मे हैं, लेकिन कुछ नाम इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में लिखे जाते हैं। ऐसे ही थे महान योद्धा, पराक्रमी सम्राट, हिंदू शेर पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान का जन्म 1166 ईस्वी में अजमेर के राजा सोमेश्वर चौहान के घर पर हुआ था। बचपन से ही वे बुद्धिमान, वीर और अद्वितीय योद्धा थे। उन्होंने धनुर्विद्या और घुड़सवारी में महारत हासिल की और युवावस्था में ही युद्ध जीतने लगे। अपनी वीरता के दम पर पृथ्वीराज ने न सिर्फ अजमेर बल्कि दिल्ली पर भी अधिकार किया और वहां के शासक बने। दिल्ली पर चौहान वंश की पकड़ मजबूत हो गई और उनकी ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी। लेकिन भारत के उत्तर पश्चिमी सीमाओं पर खतरा मंडरा रहा था। अफगानिस्तान से एक आक्रमणकारी आया था जिसका नाम मोहम्मद गौरी था। उसने कई राज्यों को नष्ट कर दिया और अब उसकी नजर हिंदुस्तान पर थी। 1191 में तराइन के मैदान में पृथ्वीराज और गौरी की सेनाएं आमने सामने आईं। गौरी की सेना बड़ी थी, लेकिन पृथ्वीराज के रणकौशल और वीरता के सामने टिक नहीं पाई। उन्होंने गौरी को बुरी तरह पराजित किया और उसे क्षमादान देते हुए जिंदा छोड़ दिया। गौरी अपनी हार के बाद बदला लेने की योजना बनाता है। वह अलग अलग राजाओं से गुप्त संधि करने लगता है। दूसरी ओर पृथ्वीराज को अपनी जीत का भरोसा था, लेकिन इतिहास गवाह है कि जब भी हिंदुस्तान के वीरों ने अपने दुश्मनों पर दया दिखाई, उन्हें धोखा ही मिला है। गौरी ने अगले ही साल फिर आक्रमण किया, लेकिन इस बार उसने कूटनीति और धोखे से कई राजाओं को अपनी ओर मिला लिया था। गौरी ने पृथ्वीराज को कैद कर लिया और बार बार अपमानित किया। उसने उन्हें इस्लाम धर्म अपनाने का आदेश दिया, लेकिन पृथ्वीराज ने साफ मना कर दिया। गुस्से में आकर गौरी ने उनकी आंखें फोड़ने का आदेश दे दिया। लेकिन एक सच्चा योद्धा कभी हार नहीं मानता। पृथ्वीराज के सबसे करीबी मित्र महान कवि चंद्रबरदाई ने एक योजना बनाई। उन्होंने गौरी से कहा कि पृथ्वीराज अंधे होने के बावजूद शब्दभेदी बाण चलाने में माहिर है। गौरी मजाक समझकर पृथ्वीराज को तीर चलाने का आदेश देता है। चंद्रबरदाई पृथ्वीराज को गौरी की स्थिति बताते हुए एक कविता कहते हैं। 4 बांस 24 गज, अंगुलष्ट प्रमाणता ऊपर सुल्तान है, मत चूको चौहान। और इस तरह अंधे होते हुए भी पृथ्वीराज चौहान ने अपने सबसे बड़े शत्रु को मार डाला। यह एक सच्चे योद्धा की आखिरी विजय थी। पृथ्वीराज चौहान की वीरगाथा हमें सिखाती है कि एक सच्चा योद्धा कभी घुटने नहीं टेकता। हिंदू शेर पृथ्वीराज चौहान आज भी हमारी संस्कृति, परंपरा और वीरता के प्रतीक है। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें।